planning to seed clouds? Well, in short, it's going to produce artificial rain. In fact, cloud seeding is considered the second hardest challenge for pilots. गाइस, दुबई जो ग्लैमर का दूसरा नाम बन चुका है एंड जहां दुनिया की हर फैसिलिटी अवेलेबल है, बट दोस्तों क्या आपको पता है दुबई ड्रिंकेबल वाटर कितनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद स्टोर करता है? बिकॉज दुबई में थ्रू आउट द ईयर सिर्फ 10 टाइम्स ही बारिश होती है एंड दैट्स वाई दुबई में कोई भी परमानेंट रिवर नहीं है। हालांकि गाइज दुबई के पास पानी तो खूब है, बट ये है सॉल्टी वाटर विच इज़ नॉट ड्रिंकेबल। सो गाइज पॉइंट ये आता है कि दुबई ड्रिंकेबल वाटर कहाँ से लाता है। सो दोस्तों इसके लिए दुबई में डिसैलिनेशन प्लांट्स लगे हुए हैं जो सी वाटर में से सॉल्ट को अलग कर देते हैं, जिससे पानी पीने लायक हो जाता है। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है। 24 आवर्स चलने वाले ये प्लांट्स लाखों लीटर ऑफ वाटर फिल्टर तो करते हैं, लेकिन पैरेलली काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करते हैं एंड बिकॉज ऑफ विच 1000 लीटर ऑफ पानी को फिल्टर करने की कॉस्ट दुबई को $60 मीन्स 4960 रुपीज़ पड़ती है। और इसी खर्चे से बचने के लिए दुबई क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ड्रिंकेबल वाटर इकट्ठा करता है। गाइस, क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ करके कहीं भी बारिश करवाई जा सकती है। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है एंड कैसे ह्यूमन के पास ये पावर आ चुकी है कि वो कहीं भी किसी टाइम पर भी बारिश करवा सकते हैं, बट ये जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बारिश होती कैसे है। दोस्तों बारिश होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सन, बिकॉज जब सन की हीट से समुंदर की सरफेस गर्म होती है जिससे पानी एवापोरेट होता है एंड गैस बनकर आसमान पर चला जाता है एंड आसमान में जाते ही गैस ठंडी हो जाती है एंड वापस पानी बन जाती है एंड पानी के ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनकर एक पूरा बादल बन जाते हैं। लेकिन बादल में ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपस में एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स पानी की प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, विच मीन्स इनमें किसी भी टाइप के पार्टिकल्स नहीं होते हैं। बट जैसे ही ये ड्रॉपलेट्स डर्ट्स पार्टिकल्स या पॉल्यूटेड पार्टिकल्स के कनेक्शन में आते हैं तो ये एक दूसरे से मिलकर बड़े ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ये ड्रॉपलेट्स नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और इसी को हम बारिश कहते हैं। सो दोस्तों ये तो था बारिश का बेसिक फंक्शन, लेकिन क्लाउड सीडिंग से बारिश कैसे कराई जाती है? दोस्तों क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम 1946 में अमेरिकन केमिस्ट विंसेंट शेफर ने डेवलप करी थी, जिसमें सिल्वर आयोडाइड नाम के कंपाउंड को आसमान के बादलों के ऊपर स्प्रे करा जाता है, जो बादलों में मौजूद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को एक दूसरे से मिलने पर मजबूर कर देता है एंड जिससे ये ड्रॉपलेट्स इतने हेवी हो जाते हैं कि वो बारिश बनकर जमीन पर गिरने लगते हैं। लेकिन इस रेन को सिर्फ रेन नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। लेकिन क्लाउड सीडिंग का जो यूज दुबई कर रहा है इट्स टोटली स्ट्रेंज। यस गाइज, दुबई में हजर के पहाड़ों में एक डैम बनाया गया है जिसके ऊपर आसमान में दुबई गवर्नमेंट क्लाउड सीडिंग करवाती है एंड जब बारिश होती है तो पूरा का पूरा पानी पहाड़ों से स्लाइड करते हुए समुंदर में जाने के बजाय इस डैम में स्टोर हो जाता है, जो न सिर्फ ड्रिंकेबल वाटर होता है बल्कि दुबई इस पानी से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है। सो गाइज इन दी एंड जहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट में 1000 लीटर ऑफ वाटर को फिल्टर करने का खर्चा 4960 रुपीज़ आता था, वहीं क्लाउड सीडिंग से ये काम सिर्फ 85 रुपीज़ में हो जाता है।